Good morning, students. How are you? I hope you all fit and fine. Welcome to the 8th standard. Myself Ramadip and I will teach you physics. Before starting the work, we take pledge. I, Ramadip Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with the work. This is your book for physics for 8th standard, physics for middle school. Now let's start with first chapter, that is matter. Your first chapter is matter. Now what is matter? First of all, what is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज़ हमारी सराउंडिंग में जो सम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस कवर करते हैं और जिनका डेफिनेट मास होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर. यस, योर फर्स्ट टॉपिक इज मैटर. स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. सारी ऑब्जेक्ट्स जो हमारी सराउंडिंग में है वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. जस्ट लाइक अ बुक हेयर, व्हेन वी प्लेस्ड इट ऑन अ बेंच, जब इसको हम बेंच पे रखेंगे तो ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका सम डेफिनेट मास है. सो दैट्स वाई दिस बुक इज कॉल्ड मैटर. इस बुक को हम क्या बोल सकते हैं? मैटर. अनदर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन. व्हेन वी प्लेस हियर, जब हम इसे यहाँ पे रखेंगे, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम डेफिनेट मास. ये कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा है ऑन द बुक और इसका डेफिनेट मास है, तो हम इसे भी क्या बोल सकते हैं? मैटर. वी आर टेकिंग अप स्पेस ऑन द बेंचेस और इवन इन द क्लासरूम. हम भी जब क्लासरूम में होते हैं, बेंचेस पे कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और क्लास में भी, तो हम भी क्या है? मैटर. हम भी कैसे कंसिडर होते हैं? एज अ मैटर. एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ मास. इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है. मास होता क्या है एक्चुअल में? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मास. मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स. मास और जो वेट है वो दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं. मास डिपेंड अपॉन weight depends upon the gravity of earth and mass is measured in a unit called gram. जो weight है वो gravity of earth पे डिपेंड करता है और जो mass है उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called matter. Everything around us is made up of matter. Pizza is made up of matter. We are also made up of matter. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ भी हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, हम उसे मैटर बोलते हैं. एवरीथिंग, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटर, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास होता है. एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा भी एक मैटर है और हम भी क्या है? मैटर है, क्योंकि हमारा भी एक डेफिनेट मास है और हम कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. अनदर एग्जाम्पल है एप्पल की. एप्पल भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका भी एक मास होता है, तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर. व्हेन वी कीप कटिंग द एप्पल इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एप्पल इज कॉल्ड एटम. जब हम एप्पल को स्मॉलर पार्ट में कट करते हैं, जो इसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एटम. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, all things that we can see and feel are made up of atoms. We cannot see atoms with the naked eye or even a microscope. जो सारी थिंग्स हैं हमारी सराउंडिंग में जिन्हें हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो किससे बनी होती हैं? एटम से. एटम को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि एटम है वो बहुत छोटा होता है.
हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एटम मेक अप ऑल द मैटर अराउंड अस। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। एटम्स हैं वो मैटर को बनाता है, एटम्स कंबाइन होकर मैटर को बनाते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के एटम होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO2। इसमें दो एटम्स होते हैं, कार्बन के और ऑक्सीजन एटम्स। सो इसके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दैट ऑफ सिल्वर एटम। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैनॉट बी सब डिवाइडेड इंटू two or similar substances by any chemical or physical method. It always takes part in chemical reaction but may or may not have an independent existence. जो एलिमेंट है, ठीक है, वो मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। एटम है, क्या होता है एटम? ठीक है, एटम तो स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ हम मैटर बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हम एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसको हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते इंटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। इट ऑलवेज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेता है, लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट what is the smallest unit of matter? एटम और एलिमेंट को तो हमने ऑलरेडी स्टडी करी है, लेकिन जो मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है वो क्या है? मॉलिक्यूल है। अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इजिली इन नेचर। आल्सो अ मॉलिक्यूल मे बी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ कंपाउंड। जो एक मॉलिक्यूल है वो ईजिली एग्जिस्ट करता है ना नेचर में, और ये एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल गिवन है हमें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाउएवर अ मॉलिक्यूल रिटेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मॉलिक्यूल होता है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को रिटेन करता है। नाउ अनदर है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मटेरियल लाइक वुड, स्टोन, आयरन एंड कॉमन सॉल्ट, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। वेयर एज वाटर, मिल्क, स्पिरिट, कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अदर मटेरियल सच एज एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट इन द गैसेस फॉर्म। ये सब किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैसेस फॉर्म में। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो मैटर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और इसका सम डेफिनेट मास होता है। और इनके बेसिस में, ठीक है, इसके बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का अरेंजमेंट कैसा होगा। सॉलिड है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है और ये डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जो लिक्विड है उनकी डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन वो डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जो लिक्विड होते हैं। और जो गैसेस होती हैं उनकी डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। कौन सी स्पेस? जो भी उन्हें अवेलेबल होती है। जो भी हम स्पेस अवेलेबल करेंगे टू द गैसेस, वो उसी को ऑक्यूपाई कर लेगी। The next topic is molecular theory of matter. Which one? Kinetic molecular theory of matter. Next topic कौन सा है हमारा? Kinetic molecular theory of matter. ये theory है क्या? The theory which visualize that all substances, whether solids, liquid or gases, are made up of molecules in motion is called the kinetic मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये थ्योरी क्या विजुलाइज करती है कि ऑल दी सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है,
वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं और जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में होते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये रिलेटेड है टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, या चाहे वो गैस स्टेट में है। एज यू कैन सी इन द फिगर में देखो कि जो इसके कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उसके पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस, रैंडमली मोशन है। तो जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेटेड है उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर्स। दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। ये थ्योरी हमें क्या बताती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ऑल मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ऑल मैटर, ठीक है, चाहे वो लिक्विड है, गैसेस है, वो सब एटॉमिक, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने होते हैं। कौन कौन से वो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंस आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, वेदर वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी। जो पार्टिकल्स हैं वो सब्सटेंस को बना रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, चाहे उनका मोशन वाइब्रेटरी हो चाहे वो ट्रांसलेटरी हो। नेक्स्ट वन, द पार्टिकल ऑफ मैटर इन द गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स पार्टिकुलरली आर एग्जीक्यूटिंग रैंडम मोशन, रैंडम मूवमेंट, ठीक है, चाहे वो जिगजैग मूवमेंट हो चाहे वो रैंडम हो, दोनों बोल सकते हैं उन्हें। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर जब गैसेस और लिक्विड फॉर्म में होती है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, गैसेस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे। उस मोशन को हम रैंडम मोशन भी बोल देते हैं, रैंडम मूवमेंट भी बोल देते हैं और जिगजैग मूवमेंट भी बोल देते हैं। दे क्लाइड विद वन अनदर बट दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक। जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उसको हम कोलिजन बोलते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं विद ईच अदर, जो उनका कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिमेन द सेम। जो कोलाइड करते हैं ना पार्टिकल्स, उनकी जो एनर्जी है वो सेम रहती है। नेक्स्ट वन, द किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ अ मेजर ऑफ टेम्परेचर। जो किनेटिक एनर्जी है वो हमें टेम्परेचर के रिगार्डिंग बताती है। The greater the number of impacts, the greater will be the temperature and pressure and vice versa, ठीक है। जितनी उनकी मूवमेंट हो वो किससे रिलेटेड है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर उन पर हाई होगा तो उनकी मूवमेंट भी ऑब्वियस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसियस सिस्टम। जो इसकी एवरेज किनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो किस पे डिपेंड करती है, इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसियस सिस्टम। This is all about the kinetic molecular theory of matter. The kinetic theory describes heat as an average kinetic energy due to the motion of the vibrating atoms and molecules of the substance. जो kinetic theory है वो हमें heat के रिगार्डिंग बताती है। heat को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ एवरेज kinetic energy of the vibrating atoms, चाहे वो atoms हो चाहे वो molecules हो। and इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस टेक्स द फॉर्म ऑफ हीट। जब किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, चाहे वो एटम्स है चाहे मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंस की किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो किसकी फॉर्म लेती है, एज अ हीट। सो देयर आर सम क्वेश्चंस, चेक पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स विच वी ऑलरेडी लर्न, ठीक है, जो जिनके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी, ठीक है, लर्न किया है, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है। डिफाइन मैटर, मास, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर? व्हाट हैपन टू द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंशिएट देम फिजिकली। यू कैन डू दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ऑल्सो देयर रिटन असाइनमेंट, ठीक है, ऑलरेडी रिटन असाइनमेंट ऑफ दीज टॉपिक ऑलरेडी सेंड टू यू। दिस इज द AB video regarding these points, ठीक है। If you have any doubts, then you can ask in your online classes. Thank you. And there is some questions related to this topic. Do this by yourself, and the remaining book exercise do yourself. Thank you so much. Have a nice day.